बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को हज़रत मौलाना फजल रहीम साहब मोहतमिम जामिया अशरफिया रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक ख्वाब सुनाना चाहता हूँ जो बहुत ही ज़बरदस्त और बाकमाल है। ठीक है, देखें, सबसे पहली बात यह है कि ये जो 2025 है और 2026 की इब्तदा, 2025 का इख्तिताम उम्मत मुसलमा के लिए बड़ा दर्दनाक है। इससे पहले जो पीर मुर्शद हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी साहब रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से चले गए, और उसके बाद फिर मुख्तारुल उम्मा सैयद मुख्तारुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हमसे बिछड़ गए, और 4 जनवरी को हज़रत मौलाना फजल रहीम साहब भी हमसे चले गए हैं। अल्लाह ताला इन तीनों हज़रात को गरी की रहमत फरमाए। देखिए, मौलाना फजल रहीम साहब का एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, लोग स्टेटस भी लगा रहे हैं, और वो ये है कि हज़रत फरमा रहे हैं कि वो मेरे लिए ईद का दिन होगा जब मेरी रूह परवाज़ करेगी, मैं अपने अल्लाह के यहाँ मेहमान ठहरूंगा। देखिए, सुभान अल्लाह। और ये अल्फाज कैसे मुंह से अदा होते हैं, कब अदा होती हैं, क्यों अदा होती हैं? जब इश्क मजबूत हो, जब अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत हो, जब इंसान अपने अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर लेता है, तब इस तरह की बातें मुंह से निकलती हैं। जब इश्क का जुनून चढ़ा हो, ठीक है, और इंसान जो है ना अपने महबूब के पास जाने के लिए बेचैन बेताब होता है। और ये इस बात की दलील है कि हज़रत जी का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बेइंतहा ताल्लुक़ था, बड़ा इश्क था और बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा क़ुर्ब था। इसलिए तो वो बार बार ये फरमा रहे थे कि वो मेरे लिए ईद का दिन होगा जब मेरी रूह परवाज़ करेगी और मैं अपने अल्लाह के यहाँ मेहमान ठहरूंगा, मैं अपने अल्लाह के हुजूर पेश होऊंगा। ठीक है ना। ये किस बुनियाद पर था? ये इश्क की बुनियाद पर था, अमाल सालिहा की बुनियाद पर था। ठीक है। और इस हवाले से मैं आप लोगों को उनके ख़ानदान में से एक आदमी का ख्वाब बताया हुआ सुनाना चाहता हूँ। बड़ा ज़बरदस्त ख्वाब है, आप सुनेंगे आप आशश कर उठेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, उनके बेटे हैं, वो ये फरमाते हैं कि भाई कि जब मेरे वाले साहब हस्पताल में थे, मैं उनके पास गया। ठीक है, उनके पास गया, मेरे हाथ में 100 दानों वाली तस्बीह थी। और हदीस पाक में आता है कि जो शख्स अपने वालिदैन को एक मरतबा मोहब्बत की निगाह से देखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मकबूल हज का सवाब अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। ये मैं और आप सब लोग कर सकते हैं। वालिदैन को सताना नहीं होता, वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखने पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाती हैं। देखें, जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं वो सोचें इस बात पर कि कितनी बड़ी शख्सियात हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं कि नेकियां कमा लो, जन्नत कमा लो। ठीक है, दुनिया में जन्नत मौजूद होती है, उसको सताया जाता है, वो दर दर धक्के खाती रुल जाती हैं, फिर हम जन्नत के तालिब होते हैं। हम दुनिया में ही अपनी जन्नत को उजाड़ के रख देते हैं। ख्याल करना चाहिए, वालिदैन का एहतराम करना चाहिए। वो हज़रत फरमाते हैं कि जब मेरे वालिद हस्पताल में थे, मेरे हाथ में 100 दानों वाली तस्बीह थी, और मैं एक मरतबा अपने वालिद मोहतरम को हज़रत मौलाना फजल रहीम साहब को एक दफ़ा मोहब्बत की निगाह से देखता और एक दाना नीचे कर देता, और इसी तरह मैंने 100 मरतबा अपने वालिद मोहतरम को मोहब्बत की निगाह से देखा, तो अल्लाह ताला ने मुझे 100 मकबूल हज का सवाब अता फरमाया। सुभान अल्लाह। देखिए भाई, ये चीज़ें होती हैं, इनको पर अमल करना चाहिए। मैं और आप खुद भी कर सकते हैं। दूसरा, वो ये ख्वाब सुनाते हैं, वो ये फरमाती हैं कि भाई इनकी वफ़ात से पहले ख्वाब आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में हाजिर हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं तो हज़रत मौलाना फजल रहीम साहब से राज़ी हो गया हूँ, मैंने इनका तोहफ़ा कबूल किया है, इन्होंने मुझे खुश किया है। तो हज़रत ये फरमाते हैं कि भाई मैंने पूछा कि ये आप क्या अमल करते थे, इस तरह हमने ख्वाब देखा है। तो वो फरमाने लगे कि जब मैं रात को सोता था ना, सोने से पहले तो मैं 12 मरतबा सूरह इखलास पढ़ कर ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसाले सवाब किया करता था। ये उसी की बरकत थी।
اب مجھے یہ بتائیں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ کتنا وقت لگتا ہے ایک دفعہ پڑھنے سے؟ اگر آپ 12 دفعہ پڑھیں گے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ یا 2 منٹ لگ جائیں گے۔ اور یہ 2 منٹ یا 1 منٹ جو آپ کی زندگی میں سب سے بڑا اہم ہوتا ہے، اور یہی جو ہے نا اور یہی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دیکھیں یاد رکھیں، انسان کو نا چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اور اسی طرح چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے چھوٹی سی چھوٹی نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بڑا ہو کر انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کوئی بھی نیکی ہے نا، اس کو آپ کمتر نہ سمجھیں، اس کو کارآمد سمجھیں، آخرت میں آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ دیکھیں 12 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے پر اگلے بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور یہ فرمایا میں فلاں بندے سے راضی ہو گیا، وہ مجھے تحفے بھیجتا تھا۔ یہ میں اور آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ سارا دن کام کریں، کم از کم آپ 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ تو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو خاص کریں، اپنے اللہ کے لیے تو خاص کریں، تحفے تحائف بھیجیں۔ یہ بہترین تحفے ہوتی ہیں کہ جو بھیجے جاتی ہیں، دروشی پڑھا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب کر دینا بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان تمام بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔